हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम अपने न्यू टॉपिक लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में बात करेंगे। यानी कि जो हमारी नदियां हैं गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है उनके बारे में क्या ज़िंदगी है, किस तरीके से है, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा, यानी कि जो हमारी सहायक नदियां हैं गंगा की एंड ब्रह्मपुत्र की, टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। दोनों मिलकर के क्या करती हैं, हमारे एक गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटी बनाती है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे भारतीय महाद्वीप में, उप महाद्वीप में ये एक बेसिन बनाती हैं, घाटी बनाती हैं। द बेसिन लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। जो हमारा ये घाटी है वो हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में यानी मकर रेखा में एग्जिस्ट करता है आकर के। दिस दैट इज़ सिचुएटेड बिटवीन, ये हमारा 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ में सिचुएट करता है, मतलब वहाँ पे है ये लैटिट्यूड में 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड में ये एग्जिस्ट करता है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, जितनी भी हमारी सहायक नदियां हैं गंगा की, लाइक द घाघरा, द सन, द चंबल, द गंदाक, द कोसी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रेस, यानी कि जितनी भी हमारी ब्रह्मपुत्र की जितनी भी नदियाँ थी ड्रेन इट, वो सारी की सारी सूख गई। लुक एट द आप एटलस देखो एंड फाइंड द नेम ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज, और ये कोशिश करो कि कुछ जो हमारी ट्रिब्यूटरीज है यानी जितनी हमारी सहायक नदियां हैं उनके नाम को ढूंढने की। रिवर ब्रह्मपुत्र में जो प्लेन्स ऑफ द गंगा, जो हमारी गंगा की जितने भी मैदान थे, एंड द ब्रह्मपुत्र उनके जितने मैदान थे। द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स, कितने माउंटेन्स हैं, कितने फुट हिल्स हैं हमारे ऑफ द हिमालयाज, हमारे हिमालय एंड द सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ द बेसिन। हमारा जितने भी हिमालयाज और जितने भी सुंदरबन डेल्टा थे ये सारे जो हैं वो हमारे बहुत महत्वपूर्ण फीचर थे हमारे घाटियों के। अब ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये हमारे भारत तथा बांग्लादेश के मतलब हमारे भारत और बांग्लादेश में स्थित एक विश्व का सबसे बड़ा नदी माना जाता है, उसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तसांगपो जो है वो तिब्बतन में है, जमुना जो है वो बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये हमारा जो सुंदरबन डेल्टा है ये हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा एक डेल्टा है, ठीक है। ऑक्सबो लेक डॉट द प्लेन्स एरिया, ये जो ऑक्सबो लेक यानी कि जैसे अगर आपका नदी बह रहा है, ठीक है, और वो किसी हिस्से में ऐसे नदी बह रही है और हल्का सा हिस्से में वो कट करके साइड में निकल जाता है तो ये ऑक्सबो लेक कहलाता है, यानी कि ऑक्सबो झील कहलाता है, ठीक है। ये उन मैदानों वाले क्षेत्रों में रहता है ऑक्सबो लेक। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाई मानसून क्लाइमेट, ये जो क्षेत्र होता है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानसून मतलब बारिश वाला मौसम होता है और इसके द्वारा वो जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है। द मानसून ब्रिंग्स अ रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर, जो यहाँ पे मानसून आता है यानी बारिश का मौसम जो आता है उसकी वजह से बारिश जो होती है वो जून के बीच में और सितंबर के बीच में होती है। द समर आर हॉट एंड विंटर आर कूल, इस यहाँ पे क्या होता है, जो गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जो ठंडी होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, आप इंडिया का मैप देखो। फाइंड आउट द स्टेट इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज, और वहाँ पे आप ये कोशिश करो उस स्टेट को ढूंढने की जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करती हैं, ठीक है। द बेसिन एरिया हैज़ अ वेरी टोपोग्राफी, जो हमारा बेसिन है यानी हमारी जो घाटी वाला क्षेत्र है वो क्या है, विविध स्थलाकृति में, यानी जो उनकी स्थलाकृति है उनकी जो टोपोग्राफी यानी क्लाइमेट, वहाँ का लैंड, ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हैं। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल, यहाँ पे जो पर्यावरण है हमारा इन्वायरमेंट है यहाँ पे एक प्रमुख भूमिका निभाता है, डोमिनेंट रोल निभाता है इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की किस तरीके से यहाँ पे जो आबादी का है वितरण होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें हमारा वातावरण बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द माउंटेन एरिया विद स्टीप स्लोप्स हैव अ इनहॉस्पिटेबल टेरेन, यानी कि यहाँ पे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे खड़ी ढलान भी होती है
उनके पास क्या है, दुर्गम इलाका है, यानी इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, दुर्गम इलाके हैं। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत लेस नंबर के, बहुत कम नंबर के लोग, मतलब बहुत कम मात्रा में लोग जो है वो इन माउंटेन एरिया में, इन पहाड़ी क्षेत्रों में जो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी के करीब है वहाँ पे रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड। यहाँ का जितना भी खाली मैदान होता है, समतल मैदान होता है, क्षेत्र होते हैं, वैसे वो क्या करते हैं, हमें सबसे अच्छा सूटेबल, हमें सूट करने वाला लैंड प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं, ताकि हम अपने ह्यूमन जो है, हम इंसान जो है वो वहाँ पे रह सके, हैबिटेशन कर सके, वहाँ पे सेटल हो सके। द सॉइल इज़ फर्टाइल, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। आज के समय में खेती जो है वो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हम इंसानों का। वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पे जो है वो समतल मैदान है, ज़मीन है जो लोगों के लिए फसलें उगाने के लिए मौजूद है। द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन्स इज़ वेरी हाई। जितने भी मैदान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे जो हमारी आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, इज़ वेरी हाई। द मेन क्रॉप इज़ पैडी, जो हमारा वहाँ पे मेन फसल होता है वो क्या होता है, धान का खेत। ठीक है, पैडी का खेत जो है वो सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट फसल होता है, यानी धान का खेत, वहाँ पे धान की खेतें बहुत ज़्यादा होती हैं। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर, जब से हमारा ये जो खेती है, धान का खेती जो है वो रिक्वायर करता है, मतलब उसको सफिशिएंट वाटर की, बहुत सारे लगभग पानी की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरिया, ये उन क्षेत्रों में उगता है जहाँ पे अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई, जहाँ पे बारिश की जो मात्राएँ होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसको पानी की लगभग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जहाँ बारिश अच्छी होती है वहाँ पे ये हमारा फसल अच्छे से बढ़ता है, ग्रो करता है। वीट, मेज, सोरगम, ग्राम, मिलेट, यानी कि जितने भी हमारे वीट होते हैं, जितना भी हमारा मेज़ होता है, यानी कि हमारे जितने भी भुट्टे होते हैं, सोरगम यानी चारा, ग्राम यानी चना, मिलेट यानी बाजरा, ये सब क्या है, आर द अदर क्रॉप्स, ये सब दूसरे क्रॉप्स हैं जो कि वहाँ पे उगते हैं, ग्रोन होते हैं। कैश क्रॉप्स, यहाँ पे जो माल फसल होती है, कैश क्रॉप्स जो होती है, जैसे शुगर केन यानी गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये सब भी उगाया जाता है। बनाना प्लांटेशन, पेड़ लगाए जाते हैं, केले के पेड़ लगाए जाते हैं, आर सीन इन सम एरिया ऑफ द प्लेन। बहुत सारे आपको मैदानों में जो है वो बनाना के, मतलब केलों के पेड़ देखने को मिलेंगे। इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम, आप वेस्ट बंगाल साइड चले जाओ या फिर आसाम साइड चले जाओ तो आपको चाय की जो है वो खेती दिखेगी। सिल्क इज़ प्रोड्यूस थ्रू द कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, जो यहाँ पे सिल्क बनाया जाता है, सिल्क वॉर्म की खेती करके बिहार वाले पार्ट में और असम के पार्ट में। इन द माउंटेन एंड हिल्स, आप चट्टानों पे, हिल्स पे, ठीक है, पहाड़ों पे, वेयर द स्लोप्स आर जेंटल, जहाँ पे जो है ढलाने जो है वो जेंटल है, वहाँ पे क्रॉप्स जो है वो टेरेस के फॉर्म में उगाया जाता है, यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे माउंटेन होते हैं ना, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके का कुछ ऐसे 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 करके पहाड़ों पे होता है और इन पर्टिकुलर जगहों पे क्या होता है, टेरेस फार्मिंग की जाती है। ठीक है, ऐसे 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 करके ये पहाड़ हो गया, यहाँ पे ऐसे टेरेस फार्मिंग की जाती है ताकि जो पानी भी होता है वो तेज़ी से भागे ना। ठीक है, तो पहाड़ों और चोटियों पे स्लोप्स इतने जेंटल होते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे जो जितनी भी फसलें होती हैं उनको टेरेस पे उगाया जाता है। द वेजिटेशन कवर द एरिया, जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन क्षेत्रों को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, जो वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, जो अलग अलग होते हैं अलग अलग ज़मीन के हिसाब से। ठीक है, जैसी अलग अलग लैंडफॉर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ की जो वेजिटेशंस होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वो उन क्षेत्रों को अलग अलग कवर की होती हैं। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है, मैदान है, ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री ग्रो, यहाँ पे क्या होता है ना, जो पतझड़ी पेड़ होते हैं ट्रॉपिकल के, ठीक है, हमारे जो ट्रॉपिकल यानी कि हमारे जो कर्क के जो पतझड़ी पेड़ होते हैं वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। अलॉन्ग विथ, साथ साथ वहाँ पे टीक का, साल का, पीपल का, इन चीज़ों का पेड़ भी जो है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। These bamboos groves
आर कॉमन इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो हमारा बैम्बू होता है, ठीक है, बैम्बू का आपने पेड़ देखा होगा, बांस का पेड़ जो होता है, ठीक है, उसका बहार आपने देखा होगा, जो बहुत कॉमन है हमारे ब्रह्मपुत्र मैदानों में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ क्या कहता है कि रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम। जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जाना जाता है। तो आपको दूसरे नामों को नाम जानना है, जैसे त्सांगपू में और येरलुंग में, ठीक है, तिब्बत में त्सांगपू और येसलुंग त्सांगपू के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि इट मीन द नंबर ऑफ पर्सन। इसका मतलब होता है कि जो लोगों की संख्या होती है दैट लिव्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, जो 1 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। एग्जाम्पल द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ उत्तराखंड, जैसे कि हमारी जो जनसंख्या है, डेंसिटी है, जनसंख्या की जो डेंसिटी है उत्तराखंड में इज़ 189, वो वहाँ पे क्या है 189 है। जबकि वेस्ट बंगाल की जो डेंसिटी है वो लगभग 1029 है एंड द बिहार इज़ 11,000, मतलब 11,102 है। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर लोग जो हैं वो कैसे रहते हैं, उत्तराखंड में सिर्फ 189 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में 1019 लोग रहते हैं और बिहार आप चले जाओ तो 1102 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर के बीच में रहते हैं। तो वो हमारी डेंसिटी कहलाती है, ठीक है, आबादी की डेंसिटी कहलाती है कि कितनी घनी हमारी आबादी है। अगर आप फिगर 8.9 में देखो तो आपको फसल की, मतलब कि धान की जो फसल है वो देखने को मिलेगा, यानी पैडी कल्टीवेशन, किस तरीके से पानी में जो है वो लोग धान की फसल को इस तरीके से उगाते हैं, लगाते हैं। फिर उसके बाद आप 8.10 में देखो तो आपको चाय की गार्डन, चाय का जो है गार्डन देखने को मिल जाएगा। असम में किस तरीके से लोग चाय की पत्ती जो होती है वो तोड़ते हैं जिससे चाय बनती है। तो इस तरीके से प्लांटेशन की जाती है चाय की, ठीक है, असम में। तो जो हमारा डेल्टा होता है, डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द, जितने भी हमारे डेल्टाज एरियाज़ होते हैं वो सारे के सारे कवर किए जाते हैं हमारे मैनग्रोव फॉरेस्ट से, यानी जितने भी हमारे सदाबहार वन होते हैं उनसे पूरे कवर किए गए होते हैं। इन पार्ट ऑफ उत्तराखंड, जो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा है, सिक्किम का और अरुणाचल प्रदेश का, कन्फेरस ट्री लाइक, वहाँ पे आपको जो है कन्फेरस ट्री यानी शकुनधारी जो पेड़ होते हैं, जो पाइन के होते हैं, देवदार के होते हैं या फिर के पेड़ होते हैं, आपको ये सारे जो है उस कन्फेरस ट्री में, मतलब इन सब जगह पे उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। बिकॉज द क्लाइमेट इज़ कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण होता है वो ठंडा होता है और वहाँ की जो ढलानें होती हैं वो काफ़ी खड़ी होती हैं, स्टीप होती हैं, इसलिए वहाँ पे आपको ये शकुनधारी पेड़ जो है वो देखने को मिलता है। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, ये जो हमारी घाटी है, बेसिन है, यहाँ पे बहुत सारे आपको वन जीवन भी देखने को मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल जाएंगे। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकी आर कॉमन, यहाँ पे जो है आपको हाथी, टाइगर, डियर, मंकी, ये सब बहुत कॉमन आपको जानवर देखने को मिलते हैं। द वन हॉर्न राइनोसोरस, एक जिसका सिर्फ एक हॉर्न होता है, आप देखो तो जिसके सिर्फ एक हॉर्न होते हैं, ऐसा आपको राइनोसोरस दिख जाएगा। ये आपको ब्रह्मपुत्र मैदान में दिख जाएगा, प्लेन्स में दिख जाएगा, ठीक है। इन द डेल्टा एरिया, डेल्टा एरिया में अगर आप देखो तो बंगाल का टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखेंगी। एक्वेटिक लाइफ, वहाँ तक के बारिश, जो पानी का जीवन होता है, एक्वेटिक लाइफ होता है। अबाउंड्स इन द फ्रेश वाटर रिवर, ये हमारे ताज़ा पानी में आपको नदियों के पानी में देखने को मिलेगा। द लेक्स एंड द बे ऑफ बंगाल सी, आपको इन झीलों में और बे ऑफ बंगाल के नदियों में देखने को मिलेगा। द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ द फिश, जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रजाति के जो मछलियाँ होती हैं वो, जैसे आपको रोहू का फिश देखने को मिल जाएगा, कैटला का दिख जाएगा, हिल्सा का दिख जाएगा। तो फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया, यानी कि बे ऑफ बंगाल में आप बंगाल वगैरह चले जाओ तो वहाँ पे लोग मछली, चावल जो है उनका मूल आहार होता है। यानी कि जैसे हमारे यहाँ दाल, रोटी और
चावल, ये सब्जी, ये हमारा मूल आधार है। लेकिन बे ऑफ बंगाल में आप चले जाओ तो उनका खाना क्या है, चावल और मछली। ये उस एरिया के लोगों का जो है वो स्टेपल फूड है, यानी कि मूल आहार है, डाइट है, जो वो लोग प्रेफर करते हैं। तो आप देखो इस यहाँ पे कैसे क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं, डायनासोरस है जो जिसका वन हॉर्न है, ये सब आपको अमेजोन बेसिन में देखने को मिलता है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, ये पहाड़ होता है, यहाँ पे ऐसे लाइन से ऐसे 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 बनाई जाती है, ये हमारी टेरेस फार्मिंग होती है। तो टेरेस आर बिल्ट ऑन द स्टीप स्लोप्स, खड़ी जो घाटी होती है, ठीक है, स्लोप्स होते खड़े जो घाटी होती है, उस पे ये बनाया जाता है टेरेस, टू क्रिएट अ फ्लैट सरफेस, ताकि एक समतल सरफेस बनाया जा सके, ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन, जिस पे हम अपनी फसलों को उगा सकते हैं। द स्लोप्स इज रिमूव, जितनी भी ढलानें होती हैं उनको गायब कर दी जाती है, सो दैट द वाटर डज नॉट रन ऑफ रैपिडली, ताकि जो पानी होता है वो तेज़ी से गायब ना हो या फिर भागे ना नीचे की ओर। इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा, क्या आपको पता है कि जो साफ़ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है गंगा रिवर का, नदियों का, एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र के नदियों का, अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन लोकली सी कॉल्ड शुशु, यहाँ पे जो डॉल्फिन होती हैं उनकी जो लोकल वैरायटी है वो वहाँ पे शुशु के नाम से जानी जाती हैं। डॉल्फिन इज़ फाउंड, वहाँ पे आपको आसानी से डॉल्फिन देखने को मिल जाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ शुशु इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर, अगर वहाँ पे आपको ये शुशु देखने को मिल जाता है, यानी कि डॉल्फिन देखने को मिल जाती है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो नदी है उसकी जो कंडीशन है, यानी उसकी जो हेल्थ कंडीशन है, मतलब जो नदी है आपकी साफ़, सुरक्षित और अच्छी है, ठीक है। अभी आप उसको मतलब उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा, उसमें गंदगी नहीं। द अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन वेस्टेज, जितने भी ठीक से नहीं ट्रीट किए जाने वाले जितने भी उद्योग वाले वेस्टेज होते हैं, या शहरों से निकलने वाली जितनी भी गंदगी होती है, बहुत बड़े पैमाने पे हाई अमाउंट में केमिकल्स जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारे इन प्रजातियों को धीरे धीरे मार डालते हैं। तो अगर ये चीज़ें नहीं, अगर हमको ये सारे जानवर दिखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमारी नदियों की कंडीशन अच्छी है और इतना ज़्यादा इसमें केमिकल्स वगैरह नहीं मिलाए गए। तो यहाँ पे एक झील है, अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका के एक बहुत बड़ा जरिया है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। विनोद इज़ अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली मौन विलेज ऑफ बिहार, एक बिहार का गांव है मतवाली मौन, जहाँ पे एक मछली पकड़ने वाला रहता है, फिशरमैन रहता है, जिसका नाम विनोद है। ही इज़ ए हैप्पी मैन टुडे, ये बहुत खुश इंसान है आज के दिन में। विद द एफर्ट ऑफ द फेलो फिशरमैन, जबकि उसके जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो भी वो मेहनत लगाते हैं ताकि वो एक फेलो फिशरमैन बन सकें, यानी कि रविंदर, किशोर, राजीव एंड अदर, कुछ ऐसे और लोग हैं। ही क्लीन द मॉन, वो क्या करते हैं, मॉन को पूरी तरीके से साफ़ कर देते हैं। ऑन द ऑक्सबो लेक, जो हमारा झील है वहाँ पे से, टू कल्टिवेट द डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश, ताकि वो वहाँ पे अलग अलग तरीके की मछलियों को पैदा कर सके, अलग अलग वैरायटी की मछलियाँ वहाँ पे वो रख सके। द लोकल वीड, यहाँ तक कि जो लोकल हमारी वीड है, यानी कि वेलिनेरिया और हाइड्रेला, ये भी रख सके। दैट ग्रो इन द लेक, जो इन झीलों में बड़ी होंगी। इज़ द फूड ऑफ द फिश, वो हमारी फिशेस का फूड होती हैं, खाना होती हैं। द लैंड, मतलब ये एक पेड़ है, वेनिलेरिया और हाइड्रेला, ये एक पेड़ है जो इन झीलों में ही बड़ा होता है और ये मछलियों का खाना होता है। दैट लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल, जो भी लेक के इर्द गिर्द ज़मीन है वो सब क्या है, उपजाऊ है। ही सो अ क्रॉप सच एज अ पैडी, वो वहाँ पे क्या है, फसलें उगा देते हैं, जैसे कि धान, पैडी, मेज़, पल्स, दाल वगैरह, उन मैदानों में वो लोग उसको क्रॉप्स को, फसलों को उगा देते हैं। तब फैलो इज़ यूज टू प्लग द लैंड, वहाँ पे वो
बुफैलो का, बैलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने ज़मीन की जुताई कर सके, प्लगिंग कर सकें। द कम्युनिटी इज़ सेटिस्फाइड, वहाँ के जितना भी कम्युनिटी, जितने भी लोग हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, वहाँ पे लगभग जितनी उनको ज़रूरत है उतनी जो मछलियाँ हैं वो उस नदियों में से पकड़ लेते हैं। इनफ फिश टू ईट, बहुत लगभग उनका पेट भरने के लिए इतनी फ़िश उनको मिल जाती है ताकि वो खा सकें। एंड इनफ फिश, और अच्छी खासी उनको फ़िश मिल जाती है टू सेल इन द मार्केट, ताकि वो मार्केट में जा कर के मछलियों को बेच सके। दे हैव इवन बिगन अ सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, साथ साथ उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपने पड़ोस के गाँव में जो मछलियाँ हैं उनको बेचना। द कम्युनिटी इज़ लिविंग इन अ हारमोनी विथ नेचर, जो ये लोग रह रहे हैं, जो ये समाज रह रहा है वो वहाँ पे एक हमारे नेचर के साथ हारमोनी मिलाकर, यानी हारमोनी में नेचर जो है, लोग जो हैं वो नेचर के साथ एक मेल बना करके अपना ज़िंदगी वहाँ पे बिता रहे हैं। एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट फ्रॉम नियर बाई टाउन डू नॉट फाइंड, उतने लंबे समय तक जब तक कि जितनी भी गंदगी है हमारे आसपास के गांव की, वो डू नॉट फाइंड देयर वे, वो अपना रास्ता फाइंड नहीं कर लेती इनटू द लेक वाटर, पानी में जाने से पहले जब तक कि वो नहीं एंटर करती है। द फिश, जो हमारी मछलियाँ हैं वो उनकी खेती जो है, कल्टीवेशन जो है, विल नॉट फेस एनी थ्रेट, जब तक कि अगल बगल के आसपास के जितने भी टाउन है वहाँ की जितने भी गंदगी है वो हमारे झील में नहीं जब तक जाती है तब तक जितने भी फ़िश हैं उनको किसी तरीके का, उनकी कल्टीवेशन में किसी तरीके का कोई भी खतरा तब तक नहीं होगा, या उनको किसी तरीके का खतरा तब तक फेस नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही उन झीलों में गंदगी जाना शुरू हो जाएगी वहाँ पे दिक्कतें होने लगेगी। जैसे आप यहाँ देखो, जैसे ही झील में गंदगी आने लगी, इर्द गिर्द जो शहरों से निकलने वाली गंदगी, तो किस तरीके से हमारा लेक जो है वो पूरी तरीके से तबाह होने लगा। टू एक्सेलरेट द एफर्ट टू अचीव अ यूनिवर्सल सैनिटेशन, ताकि हम अपने एफ़र्ट्स को अचीव कर सकें, ताकि हम अपने सार्वभौमिक स्वच्छता जो है सैनिटेशन को कवर कर सकें, एंड टू पुट अ फोर ऑन सैनिटेशन, और उसको हम अपने स्वच्छता के लिए रख सकें। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो पीएम थे, उन्होंने ये लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में, ठीक है, ताकि वो हर जगह पे अपने गंगा को, अपने रिवर को, झीलों को सब साफ रख सकें, ठीक है। द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन हैव अ सेवरल बिग टाउन्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो मैदानें हैं, प्लेन्स हैं, वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े नगर हैं, बिग टाउन्स हैं, एंड सिटीज़, बहुत सारे शहर हैं। द सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख, ये सब में जो है आबादी जो है 10 लाख से ऊपर है, ठीक है। अलॉन्ग आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा, जो सब जो है वो नदियों, गंगा की नदियों के इर्द गिर्द हैं, साथ साथ हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम दिस टाउन, जो इस शहरों में से निकलने वाले, नगरों में से निकलने वाली जितने भी गंदे पानी होते हैं, एंड इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाली जितनी भी गंदगी होती है वो सारी नदियों में डिस्चार्ज कर दी जाती है, यानी कि डाल दी जाती है नदियों में। दिस लीड टू द पॉल्यूशन टू द रिवर, जो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो भी नदियाँ हैं वो सारी धीरे धीरे पॉल्यूट होती जा रही हैं, गंदी होती जा रही हैं। ऑल द 4 वे ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जितनी भी हमारी गंगा ब्रह्मपुत्र घाटियाँ हैं उसमें 4 तरीके जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के, यानी यातायात के बहुत अच्छे से डेवलप कर दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। इन द प्लेन्स एरिया द रोडवे, रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेन, यानी कि जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे रोडवेज यानी कि सड़क का मार्ग, और रेलवे ट्रांसपोर्ट यानी यातायात जो है वो लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए निकाल दिया गया है। द वाटर वेव इज़ एन इफेक्टिव मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो पानी का राह है, यानी कि वाटर वेव जो है ये एक सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो जरिया है हमारे यातायात का, ट्रांसपोर्ट का, पर्टिकुलरली अलोंग द रिवर, साथ साथ हमारे नदियों के साथ साथ। कोलकाता इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द रिवर हुगली, कोलकाता जो है उसके पास बहुत महत्वपूर्ण एक बंदरगाह है, पोर्ट है, जो हमारी हुगली नदी पे है। द प्लेन एरियाज ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एयरपोर्ट, ये जो हमारे
बड़े बड़े प्लेन्स एरिया हैं, जितनी मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे भी जो है वो लार्ज नंबर में बड़े बड़े पैमाने पे जो है वहाँ पे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं। टूरिज़्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी हमारे घूमने आने वाले टूरिज़्म यात्री होते हैं, ये सबसे बड़े महत्वपूर्ण गतिविधि है हमारे इस घाटियों की, बेसिन की। ताजमहल ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये जो हमारा ताजमहल है वो हमारी रिवर का बैंक है, यमुना का, आगरा में। इलाहाबाद ऑन कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर गंगा, इलाहाबाद में जो है वो रिवर गंगा का कन्फ्लुएंस है, एंड यमुना, साथ साथ हमारी यमुना का भी। ठीक है, जितने भी हमारे संगम है, यानी कि कन्फ्लुएंस यानी संगम है हमारी गंगा रिवर का, नदी का और यमुना का। कहाँ पे? इलाहाबाद में। जैसे इलाहाबाद में संगम कहा जाता है ना, वहाँ पे हमारी गंगा नदी जो है वहाँ पे जाकर मिलती है, और यमुना की नदी। बुद्धिस्ट स्तूपस इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो सब उत्तर प्रदेश और बिहार में आते हैं। लखनऊ विथ इट्स इमामबाड़ा, लखनऊ जो है वहाँ पे फेमस है इमामबाड़ा के लिए, लोग वहाँ जाते हैं। आसाम विथ काजीरंगा, आसाम में काजीरंगा। मानस विथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मानस में लोग जाते हैं। वन जीवन, वाइल्ड लाइफ की जितने भी जू वगैरह होती है, सेंचुरीज होती हैं, उनको घूमने के लिए जाते हैं। सेंचुरीज वो जगह होती है जहाँ पे जितने भी प्रजातियाँ धीरे धीरे गायब हो रही हैं जानवरों की, उनको वहाँ पे स्टोर करके बचा करके रखा जाता है, एंड लोग वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं और देखते हैं और उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। एंड अरुणाचल प्रदेश विद द डिस्टिंक्ट ट्रिबल कल्चर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, बहुत दूरी में जितने भी हमारे ट्रिबल कल्चर थे, यानी कि जितने भी हमारी अलग आदिवासियों की जो संस्कृति थी, वो सब भी वहाँ पे दूर के प्लेसेस में आपको देखने को मिल जाती है। आर सम ऑफ द प्लेसेस, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे काफ़ी वर्थ इट है कि आप वहाँ जाओ, यात्रा करो। ठीक है, यात्रा करने के लायक है, घूमने लायक है। आप वहाँ जाओगे तो उनके कल्चर के बारे में, उनके जितने भी चीज़ें हैं, जानवर हैं, वहाँ की सारी चीज़ें आप जानोगे। तो देखो यहाँ पे एक टाइगर की फ़ोटो दी हुई है जो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरीके से बंद करके रखा गया है, ताकि आप लोग जाएं, उनके बारे में जानें, उनके लिए और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपने वाइल्ड लाइफ के प्रति जो है वो और ज़्यादा जागरूक हो। टू कंजर्व द रिवर गंगा, नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बिन इनिशिएटेड, ताकि हम अपनी गंगा को, गंगा रिवर को, नदी को जो है वो बचा सके। एक नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो चालू किया गया, ताकि हम अपनी गंगा को गंदी होने से, पॉल्यूट होने से सुरक्षित रख सकें और उनकी ध्यान रख सकें, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो नेचर में चीज़ें प्रेजेंट हैं हम उनकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो ही हमारे जीने का एक जरिया है। अगर नदियाँ ख़राब हो जाएंगी तो पीने को पानी नहीं मिलेगा, वन जीवन ख़त्म हो जाएगा तो आप पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सांस कैसे लोगे? ठीक है, जानवर नहीं रहेंगे तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो कहने का मतलब है कि ऑल ओवर ये हमारा पूरा नेचर है जिस पे हम डिपेंडेंट है और नेचर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम अपने नेचर का केयर नहीं करेंगे तो नेचर ठीक से नहीं रहेगा, और अगर हम नेचर का केयर, अगर वो हमारा केयर नहीं करेंगे, तो अगर हम उनका केयर नहीं करेंगे तो हमारे लिए वो कुछ चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, तो हम रहेंगे कैसे, जिएंगे कैसे? क्योंकि हमको खाने के लिए भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह ना काटें। ठीक है, जितना ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें इस बारे में कि पेड़ ना काटें, पेड़ लगाएं। ठीक है, इसी तरीके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई कि पेड़ लगाओ, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिससे हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो, लोगों को और जागरूक करो, अपनी तरह से और ज़्यादा एफर्ट्स दिखाओ, ताकि आप अपने वन जीवन, वाइल्ड लाइफ और अपने नेचर को प्रोटेक्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे नेचर की जो है वो हमें ज़रूरी हैं अपने लाइफ को बिताने के लिए, आने वाले समय में, फ्यूचर के लिए। तो जब तक आप उसे प्रोटेक्ट नहीं करोगे, आप पहल नहीं करोगे, कोई और भी नहीं करेगा। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ध्यान रखें। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।